हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ ज्योति। और समर वेडिंग सीजन आ चुके, तो समर वेडिंग में अपने लुक को आप बहुत ही कूल और स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में जो मैंने शेयर किया है वैसा स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप और उसी तरह का आप आउटफिट मतलब कि साड़ी चूज कीजिए और उसी तरह की ज्वेलरी चूज करेंगे तो आपका डेफिनेटली जो लुक है समर वेडिंग में अनफॉरगेटेबल रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। लॉरियल का रिवाइटल हाइलुरोनिक एसिड है, वो सबसे पहले अपनी फेस पे अच्छे से मैं लगाऊंगी ताकि मेरी जो स्किन है वो अच्छे मेकअप प्रेप हो जाए। और ये जो सिरम है इससे आपके जो ब्लेमिशेस है वो कम हो जाते हैं, फाइन लाइंस कम हो जाते हैं और ये आपके जो मेकअप आप करोगे उसको बहुत ही स्मूथ और सफल बनाता है। तो मैं ये वाला ही सिरम यूज करती हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई सा भी सिरम यूज कर सकते हैं। मैंने पॉन्ड्स का ये क्रीम ले लिया है एज अ मॉइस्चराइजर यूज करने के लिए। और उससे पहले मैंने सनस्क्रीन लगा लिया था क्योंकि अगर डे में मेकअप कर रहे हैं आप समर में स्पेशली, तो आपको सनस्क्रीन बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। अगर रात का फंक्शन होता है तो आप अवॉइड कर सकते हो। और ये वाला सनस्कोप का जो सनस्क्रीन है वो बहुत ही अच्छा है और मैं यही यूज कर रही हूँ फिलहाल। तो मैंने ये लगा लिया था और उसके बाद ही मैंने जो सिरम लगाया था। अब मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। मॉइस्चराइजर से आपकी जो स्किन है वो अच्छे से एक तो मॉइस्चराइज हो जाती है और स्मूथ सपल हो जाती है। और आप जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो अच्छे से मतलब डिपॉजिट होगा और आपकी स्किन पे रहेगा। अगर आपकी स्किन जैसे बहुत ही ऑयली है तो अभी समर में आप जैसे लाइट वेट जैसे वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा यूज़ कीजिए। और अगर आप जैसे मॉइस्चराइजर भी वाटर बेस्ड जैसे आते हैं, जेल टाइप के होते हैं, वो यूज़ करें। मैंने निक्स का ये वाला जो प्राइमर है वो लिया है। स्किन पे अच्छे से क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर करेंगे तो आपका जो सीटीएम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी स्किन पहले से ही बहुत ही रेडिएंट और ग्लोइंग हो जाएगी। तो आप जो भी मेकअप करेंगे वो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। समर है तो समर में आप जो प्राइमर और वो यूज कर रहे हैं वो भी मैट फिनिश वाले भी आते हैं और आजकल बहुत ही अलग अलग टाइप का आता है, तो आप मैट फिनिश वाला यूज कर सकते हैं। तो आपको जो स्वेटिंग होती है वो नहीं होगी और आपका जो मेकअप है वो काफी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और ये जो प्राइमर हम लगाते हैं तो उससे जो हमारा मेकअप होता है वो एक तो स्टिक रहता है फेस पे, ज्यादा देर तक टिकता है और जो फाइन लाइंस और जो हमारे ब्लेमिशेस तो नहीं बल्कि ये जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उनको भी ये ब्लर आउट कर देता है। तो आप प्राइमर को कभी भी स्किप न कीजिए और अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी प्राइमर जरूर से लगाइए। ये कलर करेक्टर लिया है और मेरी जो फेस पे हल्के हल्के से आपको डार्क सर्कल और हल्के से ब्लेमिशेस नजर आएंगे। अगर आपकी फेस पे ब्लेमिशेस और डार्क सर्कल है तो आप कंसीलर हल्के हाथों से बिल्कुल छोटा छोटा मतलब बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल जरा जरा सा प्रोडक्ट लेके आप डिपॉजिट करें और बिल्कुल अपनी फिंगर से ही उसको ऐसे आपको अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। तो आपकी जो ब्लेमिशेस और डार्क सर्कल वो सब होंगे वो इससे काफी हद तक कैंसल आउट हो जाएंगे और आपका जो बेस है वो बहुत ही एक इवन टोन बन जाएगा। देन मैंने लॉरियल का ये इनफेलिबल जो मैट फिनिश वाला ये 24 घंटे तक स्टे करने वाला फाउंडेशन लिया है। और ये वाला फाउंडेशन एक तो मैट है और ये 24 घंटे तक बिल्कुल एज इट इज हमारे जो बेस है उसको रखता है। तो अभी जो समर में ये बहुत ही अप्रोप्रिएट रहता है। और समर में जैसे हम कोई भी मेकअप करते हैं तो वो मेकअप हमारा एज इट इज रहता है। मैं ऐसे अपने जस्ट हैंड्स पे लूंगी और उसको हैंड्स पे इस तरह से मैंने लिया है और मैं इस तरह से पूरे फेस पे ऐसे अच्छे से डॉट डॉट करते हुए इसको अच्छे से लगा लूंगी। और जब भी आप ये यूज करें तो ये बहुत ही फुल कवरेज है, तो इस अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए तो आप उसी हिसाब से लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप अच्छे से मतलब इसको अच्छे अमाउंट में मतलब लीजिए और आप गले पे और
जैसे ईयर के ऊपर भी, जैसे बाद में हम ब्यूटी ब्लेंडर वो करेंगे तो ब्यूटी ब्लेंडर घुमाना ना भूलिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि फेस पे तो फेस बहुत गोरा गोरा लगता है और जो गर्दन का पार्ट होता है वो काला लगता है, तो आप गर्दन को भी ज़रूर से इंक्लूडेड करिए। और इसी तरह से मैंने ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको पानी में डिप करके इसको डैप कर लिया है, और इसको इसी तरह से मैं डैप डैप करके पूरे फेस पे अपने अच्छे से लगा लूंगी ये, और ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से बेस को अपने। आप जब भी समर के लिए या डे के लिए या नाइट के लिए जब भी मेकअप समर के लिए कर रहे हो तो आप थोड़ा सा अपना मेकअप स्टे रहे और स्वेट प्रूफ रहे, उसका ज़रूर से ध्यान रखिए। तो स्टे रखने के लिए आप जब भी अपने फेस पे इस तरह से बेस बनाएंगे फाउंडेशन का, तो उसको अच्छे से स्टे रखने के लिए जो सेटिंग स्प्रे है उसको थोड़ा सा आप ब्यूटी ब्लेंडर पे लास्ट में इस तरह से हो जाने के बाद थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, एंड देन उसको एक बार अच्छे से आप अपने फेस पे ब्लेंड इस तरह से डैप डैप करते हुए पूरे फेस पे अच्छे से घुमा दीजिए, ताकि जो आपका बेस है वो एकदम सेट हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी स्वेट नहीं आएगा और ये लॉक हो जाएगा। का कंसीलर लिया है और इसको मैं अपनी आईज के नीचे, मेरे को जरा से आईज के नीचे और आईज के ऊपर जैसे थोड़े से ब्लमिशेस होते हैं और ब्लैकनेस होती है, उसको ब्लर आउट करने के लिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। और मैं जस्ट बस यहाँ पे 2 डॉट ऐसे हल्के से लगाऊंगी और अपनी आईज के ऊपर इस तरह से लगाऊंगी, और मैं इसको फिंगर से ही अपने ब्लेंड करूंगी। मैं इस तरह से अपने हल्के हाथों से अपने जो फिंगर्स होते हैं उसी से ब्लेंड करती हूँ, ताकि जो भी हमारे डार्क सर्कल और जो आई शेडो हम करेंगे तो वो अच्छे से डिपॉजिट हो और उसकी जो कलर्स है वो अच्छे से दिखे। इसलिए आईज पे भी हमें ये कंसीलर है वो ज़रूर से लगाना चाहिए। तो देन बेस को सेट करने के लिए मैंने लॉरियल का ये कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, और इससे मैं अपने जो पूरा मतलब फेस पे जो भी मैंने प्रोडक्ट लिया उसको मैं अच्छे से बेक कर दूंगी, ताकि बिल्कुल भी स्वेटिंग ना आए मुझे, और जो मेरा मेकअप है वो वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ बना रहे और बिल्कुल ऑक्सीडाइज भी ना हो। देन आईब्रोज के लिए मैंने ये लॉरियल का ब्रॉक आर्ट किट लिया है, और मैं जस्ट अपनी आईब्रोज को इससे पहले स्पूली से अच्छे से मैं आईब्रोज को कॉम कर लूँगी, एंड देन जहाँ पे मुझे लगेगा मैं वहाँ पे इसको फील करके अपने आईब्रोज को डिफाइन कर लूँगी। मैंने मेबेलिन का ये न्यूड पैलेट लिया है, और इसमें मैं ये कलर जो ये वाला कलर है वो मैं पिक करूंगी। जब भी आप आई शेडो लगा रहे हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट उठा रहे हैं उसको हमेशा पहले इस तरह से डस्ट करके आप अगर प्रोडक्ट को डिपॉजिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका जो प्रोडक्ट है वो डिपॉजिट नहीं होगा। और हल्के हाथों से मैं अपनी जस्ट डिफाइन लाइन है उस पर इस तरह से ब्लेंड करूंगी। तो इस तरह से जब भी आप आई शेडो लगा रहे हैं तो उसको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ आपको इस तरह से हल्के हाथों से ब्लेंड करते रहना है, और ब्लेंडिंग में अच्छे से टाइम देंगे तो आपका जो आई शेडो है वो बहुत ही अच्छा लुक देगा। और जैसे मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड किया हुआ है, और जो मैं यहाँ पे जो आई बॉल के जो वाला हिस्सा है वहाँ पे मैं गोल्डन जो शिमरी टाइप का एक आई शेडो है वो वहाँ पे डिपॉजिट करूँगी। तो मैं ये के ब्यूटी का जो पैलेट है वो लूँगी, और उसका ये जो गोल्डन शेड आपको दिख रहा है ये वाला ये गोल्डन मैं पिक करूँगी, और मैं जस्ट अपने फिंगर टिप से ऐसे करके मैं इस तरह से हल्के हाथों से बिल्कुल लगाती जाऊँगी। फिंगर टिप से जस्ट ऐसे लगा लिया है, एंड देन मैं अब आईलाइनर लगाऊंगी मेबेलिन वाला ही का एक कॉन्टूरिंग पैलेट लेके अपने चीक बोन्स और जॉ लाइन और नोज ब्रिज पे हल्का हल्का सा
कॉन्टूरिंग करूँगी। कॉन्टूरिंग से एक तो फेस हमारा बहुत ही चीज़ल लगता है और बहुत ही फेस को एक डायमेंशन मिलता है, और जो फेस होता है वो वाइट वाइट जो लग रहा होता है वो नहीं लगता है। तो जब भी आप चीक बोन पे लगा रहे हो तो आप थोड़ा सा इस तरह से फेस कर लेंगे। तो आपका जो कॉन्टूरिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट लाइन में लगेगा। ब्लेंड कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि उसको नीचे की साइड कभी भी ब्लेंड नहीं करना है, उसको हमेशा ऊपर की साइड ही ब्लेंड करना है। और जब चीक बोन का ब्लेंड करें तो उसको हमेशा नीचे की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे ले जाना है। और नोज का हमेशा आपको अंदर की तरफ नहीं लेना, उसका भी आपको सीधा करके बाहर की साइड ही लेना है। के ब्यूटी का ये पैलेट यूज़ करके मैंने अपर ऑफ चीक्स पे अच्छे से ब्लश लगाया है, और ब्लश से आपकी जो फेस पे जो आपने मेकअप किया है उसमें एक यूथफुलनेस और पिंक सा एक ग्लो आ जाता है। हाइलाइटर के लिए मैंने ये वाला रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ किया है, और जो आप अगर हाइलाइटर लगाते हैं तो उससे एक रेडियंट और यूथफुल ग्लो आ जाता है। तो अभी जैसे समर है तो उसमें अच्छा लगता है, और स्पेशली जब नाइट का मेकअप हो तो उसमें जो आपका हाइलाइटर है वो अच्छा लगेगा। डे में थोड़ा सा आपको हाइलाइटर कम लगाना चाहिए। बोन है वहाँ पे, और आईब्रो बोन के पास, और नोज ब्रिज और क्यूपिड बो और चिन के ऊपर बहुत ही हल्का लगाया है। और मैंने ये शैम्पेन शेड वाला यूज़ किया हुआ है, वाला जो लिप शेड है वो यहाँ पे यूज़ किया है। और पहले मैं लिप लाइनर से अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर दूंगी एंड देन लिपस्टिक लगाऊंगी। तो देन मैंने ये वाला लिपस्टिक से अपना जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट कर लिया। और मैंने यहाँ पे गजरा बन बनाया है, लेकिन ये जो गजरा है वो रियल गजरा नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। आप चाहे तो रियल भी लगा सकते हैं। ये कहूँगी कि जब भी आप अपना मेकअप पूरा कंप्लीट कर ले तो उसके बाद आप मेकअप फिक्सर स्प्रे ज़रूर से लगाएं, क्योंकि आपका जो मेकअप है वो इससे ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो ज्वेलरी में मैंने ये वाला सेट पहना है, से अपना ये लुक कंप्लीट किया। जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किए उसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और साड़ी और ज्वेलरी मैंने ऑफलाइन ली है, लेकिन अगर मिलते जुलते कोई प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे तो मैं उसके लिंक आपको ज़रूर से प्रोवाइड करवा दूंगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा से भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा, ताकि आगे जो भी आने वाली वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे स्टाइलिस्ट एंड अपडेट योर स्टाइल विद माय ऑथेंटिक स्टाइल। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।